गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने रीड किया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मिलिट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या सुधार किए। नाउ आवर टॉपिक इज इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। अलाउद्दीन नीडेड रेवेन्यू टू पे फॉर हिज वॉर एक्सपेंसेस। अलाउद्दीन को क्या था, रेवेन्यू की ज़रूरत थी। किसके लिए? पे फॉर हिज वॉर एक्सपेंसेस, जो भी वॉर में उसका खर्चा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको किसकी जरूरत थी? रेवेन्यू की जरूरत थी। ही देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड मैनी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, इसलिए उसको क्या जरूरत महसूस हुई कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, कि अपने इकोनॉमिक्स में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ही रेज द लैंड टैक्स इन द फर्टाइल रीजन ऑफ दाऊद, but he made sure that peasants were not troubled by the noble to pay more. उसने क्या कर दिया? लैंड टैक्स रेज कर दिया, उसने लैंड टैक्स बढ़ा दिया। बट उसने लैंड टैक्स सभी जगह नहीं बढ़ाया। जो रीजन्स फर्टाइल थे, जो फर्टाइल रीजन थे, उन्होंने उन पे क्या कर दिया? लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया। जैसे दाऊद में उन्होंने अपना लैंड टैक्स इंक्रीज किया। बट मेड श्योर, बट वो यह भी जानता था कि पीजेंट्स क्या है, वर नॉट ट्रबल्ड, मीन्स वो एबल नहीं है, ठीक है, क्या करने के लिए? टैक्स को पे करने के लिए एबल नहीं है। बाय द नोबल्स टू पे मोर, और जो नोबल्स वगैरह हैं उन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पीसेंट्स वगैरह हैं, जो टैक्स कलेक्ट करना है वो नोबल्स पे ही करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड किन के पास है? फर्टाइल लैंड किन के पास है? नोबल्स लोगों के पास है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? लैंड टैक्स को इंक्रीज कर दिया। To discourage corruptions, he introduced a system of editing the accounts of his officers. अपने जो सिस्टम चलाया हुआ था उसने, ठीक है, उसने उसमें क्या कर दिया? उसको करप्ट को, कि वो करप्ट ना हो, उसको डिस्कोरेज हो, करप्शंस को कम करने के लिए जो उसके कंपनी ऑफिसर्स थे उनके अकाउंट्स को वो क्या करता रहता था? चेक करता रहता था, उनकी इवेल्यूशंस करता रहता था, एडिटिंग करता रहता था। He lowered the price of many essential goods like wheat, राइस, शुगर, क्लोथ्स, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। उन्होंने क्या कर दिया? जो जरूरी चीज़ें थी, जो नेसेसरी गुड्स थी, जैसे वीट, राइस, शुगर, क्लोथ, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा, इन सभी के प्राइसेस क्या कर दिए? उसने लो कर दिए, कम कर दिए। दिस वे ही कुड पे ए लो सैलरी टू द आर्मी एंड कुड अफोर्ड टू हैव ए लार्ज आर्मी। इसलिए क्या है, अब तब उसने गुड्स की प्राइसेस को कम किया है, तो उस प्राइसेस को कम किया है तो आर्मी की को क्या है? कम सैलरी देनी पड़ रही है, क्योंकि कम खर्चा हो रहा है, तो कम पैसे से काम चल गया है। तो उसने क्या किया? अपनी आर्मी को लार्ज कर लिया, अपनी आर्मी को बढ़ा लिया। अलाउद्दीन वाज ए पैट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अलाउद्दीन को किन किन चीज़ों से लगाव था? पैट्रन से, मीन्स वो प्रेमी था। क्या चीज़ों, किन चीज़ों को वो पसंद कर रहा था? आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को। पोइट एंड म्यूजिशियन अमीर खुसरो एंड शेख निज़ामुद्दीन उल्लाय बिलोंग्ड टू हिज कोर्ट। उसके कोर्ट में पोइट थे, म्यूजिशियन थे, जिनके नाम इन्होंने दिए हुए हैं। ही बुल्ट मैनी मोन्यूमेंट्स, उसने क्या है? बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। ही बुल्ट द सिटी ऑफ शेरी ऑफ हिज सोल्जर, उन्होंने अपने सोल्जर्स की सीरीज नाम की सिटीज बनाई। अबाउट 3 मील्स अवे फ्रॉम कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार से कितनी दूर थी? 3 मील्स दूर थी, 3 माइल्स दूर थी। ए लार्ज टैंक नोन एज होजा ए अलाई वाज कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर ऑफ सीरी, और सीरी में जो सोल्जर्स रह रहे थे उनके लिए सिटी बनाई थी। वहाँ पे क्या बनाया है? एक लार्ज टैंक बनाया जिसका नाम है हौज ए अल्लाही, जहाँ से वाटर की सप्लाई की जाती थी सीरी में। फिरोज शाह लेटर रिपेयर दिस टैंक एंड बिल्ट ए मॉस्क्यू एंड मदरसा अराउंड इट, और फिरोज शाह ने इस टैंक के आसपास क्या बनाई? मॉस्क्यू बनाई और मदरसा बनाई। दिस प्लेस वाज गिवन द नेम ऑफ हौज खास और ए रॉयल टैंक। इस प्लेस को उन्होंने क्या नाम दिया? हौज खास का नाम दिया है, और ये टैंक क्या हुआ? एक रॉयल टैंक है, ठीक है। मोर अबाउट पद्मावत, ए बुक रिटन बाय मलिक महमूद जायसी, मेंशंस अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़ टू एक्वायर द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी। द राजपूत फॉट ब्रेवली बट लॉस्ट द बैटल। जो पद्मावत है वो बुक किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में लिखी गई है ये बुक? अलाउद्दीन के बारे में लिखी गई है। उसने बताया जो अलाउद्दीन है वो जो राणा रतन सिंह था, जो चित्तौड़ का राजा था, उसकी
क्वीन थी, उसकी क्वीन को क्या करना चाहता था, उसकी क्वीन को एक्वायर करना चाहता था। ठीक है, तो राणा रतन सिंह में और जो अलाउद्दीन खिलजी है इनमें क्या हुआ, युद्ध हुए। युद्ध में क्या हुई, राजपूत फोर्ट, जो ये राणा रतन सिंह था ये राजपूत था, ये बड़े ब्रेवली के साथ लड़े, बट ये क्या हुए, बैटल में हार गए। टू सेव देयर ऑनर रानी पद्मिनी एंड लेडीज परफॉर्म्ड जोहर बाय जंपिंग इनटू द फायर। अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने क्या किया और अदर लेडीज ने क्या किया, जोहर कर दी। मीन्स वो क्या, वो अग्निकुंड में उन्होंने क्या ले ली, समाधि ले ली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी died in AD 1316 and there was a war of succession। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई 1316 में, तो जो उसके सक्सेशंस थे, जो उसके वो वारिस वगैरह थे, उनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। किस चीज़ को हड़पने के लिए, राज सिंहासन को हड़पने के लिए। गाजी मलिक ए गवर्नर अंडर अलाउद्दीन खिलजी डिफेटेड खुसरो मलिक। गाजी मलिक क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गवर्नर था, उसने खुसरो मलिक को क्या कर दिया, हरा दिया। द लास्ट खिलजी रूलर एंड टुक ओवर द थ्रोन। यह जो खिलजी वंश का लास्ट राजा रहा है अलाउद्दीन खिलजी, और अब टुक ओवर थ्रोन किसके हाथ में आ गया है, गाजी मलिक के हाथ में आ गया, जो कि क्या है, तुगलक वंश से बिलोंग करता है। आफ्टर ही अटेंड ए थ्रोन ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने अपने आप को, मीन्स तब वो सिंहासन पे बैठ गया, वो राजा बन गया, खुद को उसने क्या कर लिया, रूलर अनाउंस्ड कर दिया। उसने अपना टाइटल चेंज कर दिया और अपना टाइटल गाजी मलिक से चेंज करके क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक। हम रीड करेंगे गाजी मलिक को ही, जिसका नाम है अब गयासुद्दीन तुगलक। द तुगलक डायनेस्टी, अब क्या है, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है AD 1320 to 1414। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही क्या हो गया है, उसके वंश का क्या हो गया है, अंत हो गया है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 1325। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक क्या है, तुगलक डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर है, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। ही वॉज ए जस्ट रूलर एंड रिस्टोर्ड ऑर्डर इन द सुल्तान। ही क्रश्ड रेबलियन एंड रिकॉर्गनाइज्ड हिज आर्मी। उसने क्या किया, ही वॉज ए जस्ट रूलर, उसने क्या है, रूल वगैरह बनाए और रिस्टोर्ड किया ऑर्डर को। जो सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी ऑर्डर किए थे उनको क्या कर दिया, रिस्टोर्ड कर दिया उसने। ही क्रश्ड, गयासुद्दीन तुगलक ने रेबलियन को, जो भी आर्मी द्वारा रेबलियन होते थे, जो विद्रोह होते थे, उनको दबा दिया। ही कैरिड आउट मिलिट्री कैंपेन इन ओडिशा, बंगाल एंड वारनांगल। एक अभियान जारी किया मिलिट्री का, और मिलिट्री अपनी कहाँ पे भेज दी, ओडिशा, बंगाल और वारनांगल में। ही फोर्ट अबाउट मैनी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, इसने बहुत सारे इकोनॉमिक्स सुधार भी किए। टू गेव रिस्पाइट टू द फार्मर, फार्मरों को क्या दी, उन्होंने थोड़ी राहत दी। ही रिड्यूस्ड द फार्म टैक्स, कैसे राहत दी फार्मरों को, उसने टैक्स का क्या कर दिया, 1 to 10 ऑफ द प्रोडक्शन का जो 10 पार्ट था, एंड दैट 2 वाज वेव्ड ऑफ इन केस ऑफ ड्रोट। मीन्स टैक्स को 10% में छूट दे दी गई। अगर किसी कारणवश को भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है या सूखा पड़ जाता था, तो उस वे में टैक्स नहीं लिया गया। तो ये इसने अपने टाइम्स का इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स था। ही बिल्ट ए न्यू सिटी कॉल्ड तुगलकाबाद नियर न्यू दिल्ली। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, तुगलकाबाद को अपनी सेंट्रल सिटी बनाया, जो दिल्ली के पास थी। ही आल्सो बिल्ट फोर्ट्स, गार्डन, कैनल्स एंड ब्रिज। उन्होंने क्या बनाए, फोर्ट्स, गार्डन, कैनल्स और ब्रिज भी बनाए। गयासुद्दीन तुगलक वाज किल्ड इन AD 1325 एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद अब शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई, कौन राजा बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का क्या था, सन था। मोहम्मद बिन तुगलक AD 1325 to 1351, ये टाइम पीरियड है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए लर्नड मैन। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, एक लर्नड मैन था। ठीक है, मीन्स वो सुशिक्षित व्यक्ति था, सूझबूझ वाला व्यक्ति था, नॉलेज रखता था। ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड
लॉजिक। वह किसका स्कॉलर का था, किसका ज्ञाता था, उसको फिलोसफी, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक के बारे में क्या थी, नॉलेज था। बट ही वॉज एंड इम्प्रैक्टिकल पर्सन, बट वो इम्प्रैक्टिकल पर्सन था, जैसा वो सोचता था वैसा ही करने की कोशिश करता था, चाहे वो व्यवहार में वो चीज़ें सही हो या ना हो, ठीक है। सम ऑफ हिज स्कीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऑलमोस्ट ruined द अम्पायर एंड मेड हिम पॉपुलर। उसकी कुछ स्कीम्स हुई जिसने क्या कर दिया, उसके अम्पायर को, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट ऑलमोस्ट रूइंड, उसके अम्पायर को क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, उसको अनपॉपुलर बना दिया। दे वर कैरिड आउट थॉटलेसली एंड रिजल्टेड इन फेलियर। वो एकदम थॉटलेसली था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मीन्स उसका एम्पायर क्या हो गया, फेल हो गया। ही वॉज ऑफ्टन कॉल्ड द वाइएस्ट फूल इन हिस्ट्री और ए मिक्सर ऑफ अपोजिशंस, और वह हिस्ट्री में सबसे बुद्धिमान, वैसे तो ये बुद्धिमान था, उसको नॉलेज थी फिलोसफी की, मैथमेटिक्स थी, सबसे बुद्धिमान, लेकिन एक क्या था, मूर्ख फूल राजा था पूरी हिस्ट्री में, उसको एक मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहा जाता था। सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर दैट फेल्ड वर्क, ठीक है, कुछ उसने ऐसे काम किए जिनसे उसका एम्पायर क्या हो गया, एकदम फेल हो गया, जिसमें क्या शामिल है, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। इसने अपने कैपिटल को क्या है, दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके क्या बना ली, देवगिरी बना ली। लोकेटेड 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दिल्ली एंड रिमेन द सिटी एज दौलताबाद, जो 1400 किलोमीटर दूर थी दिल्ली से, और देवागिरी का नाम चेंज करके इसने क्या रख लिया, दौलताबाद रख लिया। ही फेल्ट दैट,